कौशल्या जी ने इस बात की पुष्टि की है कि जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुझे कहो मई पा, बार बार मुझसे कह रहे भरत कुल का दीपक है, कुल का दीपक है, कुल का दीपक है। तो राम जी ने कहा कैसा राज्याभिषेक, दीपक तो है ही नहीं, दीपक नहीं है, इसलिए अनुचित हो रहा है। दीपक की बड़ी महिमा है साहब। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं कि दीपक को लाया जाए। क्यों भाई? ना तो दशरथ जी ने सोचा, ना वशिष्ठ जी ने सोचा कि दीपक को लाया जाए। तैयारी पूरी कर ली, तीर्थों का जल मंगा लिया, समस्त सरोवरों का, नदियों का जल आ गया, समस्त औषधियां आ गई शाम, समस्त तीर्थों की मिट्टी आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन दीपक नहीं आया। देखो सब कुछ आ गया लेकिन दीपक नहीं आया। दीपक कौन है इसमें, जल्दी बोलो? भरत है दीपक। दीपक तो आया ही नहीं, दीपक की ओर किसी का ध्यान नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं, भरत जी आ गए होते तो राम जी का अभिषेक हो ही गया होता। भरत जी के उपस्थिति में न दशरथ जी के प्राण जा पाते, न राम जी बन जा पाते, सिंहासन पर बैठना ही पड़ता। बोलो राम जी को बैठना पड़ता कि नहीं बैठना पड़ता? क्योंकि दीपक आ जाएगा तो सारे कार्य बन जाएंगे, और दीपक नहीं है तो कोई कार्य सफल ही नहीं हुआ है। परमात्मा ही क्यों न लगा हो व्यवस्था में। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, लेकिन गणेश की आरती भी पहले दीपक से ही की जाती है। बिना दीपक के गणेश जी का कोई अर्चन वंदन पूजन कहां प्रारंभ होता है? क्यों भाई? पहले कलश पर दीपक प्रज्वलित होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई। गणेश पूजन में क्या होता है पंडित जी बतावे? क्यों भैया? दीपक। गणेश पूजन में दीपक, हाँ दीपक की बड़ी महिमा है। आज हमारे प्रवचन में भी दीपक पीछे ही पड़ गया है नहीं? एकाएक भाव आ गया, कोई ऐसा विचार नहीं रहता है कि मैं ये सुना दूंगा, ये सुना। मैं तो इस भाव से आता हूं कि जो भगवान सुनवा देंगे, कहलवा देंगे, वही कह दूंगा मैं। अच्छा, मेरे मन में ये भाव भी नहीं रहता है कि सुनने वाले लोग खुश हो जाएं। ना हो ना हो तुम्हारी मर्जी। क्या हमें तुमसे वोट लेने हैं? कोई हमें विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव तो लड़ना नहीं है कि तुम खुश हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, जिसमें तुम्हारा हित होगा वो बात कहेंगे हम। मानना ना मानना ये तुम्हारे ऊपर है। हम तो कह के चले जाएंगे, जब तक रहेंगे कहते रहेंगे। मानना ना मानना ये तुम्हारे ऊपर है। और ज्यादा मैं इस चक्कर में रहता नहीं हूं कि लोग हमें बार बार बुलाएं। नहीं नहीं, यात्रा करते करते थक गया हूं। बहुत यात्राएं हुई हैं, बहुत कथाएं हुई हैं। ये लोग तो हमको इतने थके हैं और थके ही रहते हैं कि ये लोग किस तरह से हमें लाते हैं। बार बार कहते हैं जो हमारे सेवक हैं, महाराज जी ये ले लो, ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये, अब तैयार हो जाओ, आप ये चलो भाई ले चलो। फिर मंच पर आता हूं तो आप कहो इसका मतलब फिर आप में साहस कहां से आता है? तुम जैसे प्रेमियों को देखता हूं तो साहस बढ़ जाता है, शक्ति आ जाती। अब क्या सोचता हूं, सुना दूं, अब सुनाऊं। इसके पहले तो कोई विचार ही नहीं आता। मैं सही कह रहा हूं आप। इसलिए बुलवा रहे हो तुम लोग। तुम लोगों में इतनी श्रद्धा भक्ति है क्योंकि तुम भगवान के सेवक बने बैठे हो। और स्वामी से बड़ा सेवक होता है, राम से बड़ा राम का दास होता है, स्वामी से बड़ा सेवक होता है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भरत जी ने भी कहा जो सेवक साहे वही सकोची, निज हित चही तासुमति।
पोची, मैं सेवक हूं, आपको संकोच में नहीं डालूंगा, आप मेरे स्वामी हैं। भगवान राम ने भी यही कहा था कि भरत राखे उड़ाए सत्य मोह त्यागी, तन पर हरऊ प्रेम पन लागी, लेकिन तास वचन में तत अति सोचू, तहिते अधिक तुम्हार शकोचू। कितना महत्व दिया है सेवक को, बोलो राम जी ने भी। इसलिए ऐसी बात नहीं है भाइयों, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा कथा कहलवा रही है, मैं कथा कह रहा हूं। और कोई बहुत पौष्टिक पदार्थ नहीं लेता हूं। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, कोई वैसी बनावटी बात नहीं कर रहा हूं। ये कमेटी वालों का पर्चा जरा देखना कि मेरा व्यक्तिगत क्या सामान आया। इन लोगों के लिए तो रसगुल्ला रसमलाई सब आते हैं, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो रसगुल्ला भी खिलाओगे तो निचोड़ के थोड़ा दे दो, नहीं तो ले जाओ ले जाओ ले जाओ। आटे में भी कई आटे मिले हैं। एक सज्जन बोले महाराज एक आटे में कई आटे क्यों मिलवाते हो? हमने कहा एक ही आटा खतरनाक है, उस आटा को दबा दे कई आटा मिलकर। गेहूं का आटा सबसे खतरनाक होता है, याद रखना। लेकिन उस आटा को दबाने के लिए चने का आटा, बेजर का आटा और बाजरा का सपाटा, ये सब जब मिल जाते हैं उसमें, तो ये गेहूं जो है अपनी ताकत खो देता है, एक ठंडा पड़ जाता है। तो क्यों? पहले ऐसे ही अन्न खाते थे तुम लोग, बोलो 5 अन्न मिलकर के भोजन बनता था। अब गेहूं के चक्कर में जो है अनेक बीमारियां आ गई कि नहीं आ गई? एक दो तो चले ही भग गए हमारे साथ से। क्यों? एक दो जगह हमने वही आटा खिला दिया अपना वाला, लौटे ही कि नहीं आए। उनसे पूछा क्यों, कारण क्या है? उल्टी भाषा बोल रहे थे, ऐसा आटा खा के क्या मरे? अरे हमने कहा उससे जिंदा होने वाला आटा है, मरने की उल्टी बुद्धि है। क्यों भाई? इसलिए कोई भी सादा भोजन पसंद नहीं करना चाहता है, चटकीला, नमकीला, तीखा, जाने कितने प्रकार का भोजन। इसलिए बीमारियां हावी हो रही हैं और लोग समय से पहले जा भी रहे, समय से पहले जा भी रहे। अटैक फैल, ये क्या है? ये सबसे ज्यादा नौजवानों को प्रभावित कर रहा है अटैक। क्यों भाई, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये दुर्भाग्य की बात है, ये सोचने की बात है। क्यों? सबसे ज्यादा भोजन का असंयम यदि है तो नौजवान के पास है। भोजन संयमित भोजन करो प्यारे, जीवन भी संयमित जियो। जानते हो इन चारों भाइयों का भोजन क्या है? पढ़ लेना रामायण में, चारों भाइयों का भोजन कैसा है। पूरी जवानी राम जी ने वन में बिताई, और जानते हो जो मिल गए कंद मूल फल वही खा लिए, और झरनों का पानी पी लिया, और पत्तों पे सो लिया, और वृक्षों की छाया को ले लिया। पूरी जवानी बोलो इसी में बीती कि नहीं बीती? जल्दी बोलो। सीता जी ने भी यही किया। और भरत ने महलों में रहकर समय नहीं बिताया है। उन्होंने भी अयोध्या से 14 किलोमीटर दूर वन था, जंगल था, नंदग्राम कहते जिसको, वो अरण्य था उस समय। अयोध्या का वन माना जाता था वो। 14 किलोमीटर दूर नंदग्राम कर परण कुटीरा, कीन निवास धर्म धुरी धीरा। ये कितनी उम्र है इनकी, जरा विचार तो करो। उम्र क्या है, आयु क्या है? जितनी उम्र राम जी की है उतनी उम्र लक्ष्मण की, उतनी भरत की, उतनी शत्रुघ्न की। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई। अभी सभी 27 वर्ष के हैं। राम जी जब बन गए तो सब 27 साल के हैं। बोलो भाई, भरत भी हैं, लक्ष्मण भी हैं और शत्रुघ्न भी हैं। जब जन्मे एक संग सब भाई, थोड़ा सा अंतर है। राम जी का जन्म 9वीं को हुआ ऐसा विद्वानों का मत है। भरत जी का जन्म जो है 10वीं को हुआ है। एकादशी को लक्ष्मण और शत्रुघ्न का हुआ है।
ऐसा विद्वानों का मत है। तो लेकिन वर्ष तो एक ही माने जाएंगे कि नहीं? दिन का अंतर है, छोटे बड़े हो गए, लेकिन वर्षों का अंतर नहीं है, घंटों का अंतर है। किसका अंतर है? घंटों का अंतर है। लेकिन देखें आप, संयम की पराकाष्ठा है साहब। इसलिए विश्व वंदनीय हो गए चारों भाई। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? विश्व वंदनीय, चारों भाई विश्व वंदनीय हो गए। जीवन में हम त्याग करना सीखें, हम जीवन में प्रकाश की ओर बढ़े, हम जीवन में विकास की ओर बढ़ते हैं। उसका विरोध नहीं कर रहा हूं कि विकास की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसे विकास नहीं कि प्रकाशहीन दिशाहीन विकास विनाश का कारण बन जाता है। बोलो, दिशाहीन विकास किसका कारण बनता है? विनाश का कारण बनता है। यहां आप देखें, भरत जी महाराज ने अयोध्या का विकास किया है और राम जी ने प्रकाश फैलाया, और भरत जी ने क्या किया है? विकास किया, 10 गुना खजाना बढ़ा दिया 14 साल में। बोलो इसको क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। आगारम चागारम, भवन बढ़ गए, 10 गुने भवन बढ़ गए, 10 गुना खजाना बढ़ गया, 10 गुनी संपत्ति बढ़ गई 14 साल में। बोलो भरत जी ने क्या किया? विकास। लेकिन कैसा विकास किया? दिशाहीन विकास नहीं। दिशा क्या है? बोले नाम जी है जप लोचन नीरू, नाम जी है जप लोचन नीरू, पुलक गात ही सिय रघुवीरू, 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 नंदीग्राम करु परण कुटीरा, नंदीग्राम करु परम कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा, 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 तही पुर बसत भरत बिन रागा, तही पुर बसत भरत बिन रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा, चंचरीक जिम चंपक बागा, चंचरीक जिम चंपक बागा, चंचरीक जिम चंपक बागा, कहीं पुर बसत भरत बिन रागा। भवन में नहीं रहे, गुफा में रहे, लेकिन 10 गुना खजाना बढ़ा। दिशाहीन विकास नहीं। विकास तो करें हम, लेकिन हमारी दिशा हीनता नहीं होनी चाहिए। देखो भैया, दृष्टि तो सबको मिलती है, लेकिन दृष्टि में पवित्र दृष्टिकोण आ जावे तब वो दृष्टि सफल है। क्यों भैया, है कि नहीं? पवित्र दृष्टिकोण आवे तब वो दृष्टि धन्य है। नहीं तो भेड़िया भी देखता है। बोलो देखता है कि नहीं? उसके भी तो भगवान ने दृष्टि दी है, वो भी देखता है भेड़िया, लेकिन खाने के लिए दौड़ता है। बोलो, ये उसकी दृष्टि है। इसलिए भेड़िए की आंख नहीं होनी चाहिए। आंख कैसी होनी चाहिए? उस दृष्टि में पवित्र दृष्टिकोण होना चाहिए, और पवित्र दृष्टिकोण का अर्थ ही है रामचरितमानस को हमें पढ़ना चाहिए, और रामचरितमानस को सुनना चाहिए, और रामचरितमानस के अनुसार चलना चाहिए। यही है पवित्र दृष्टिकोण। आज आप सब यही तो कर रहे हैं। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं विरोध करता हूं। भले ही तीर्थों का जल आ गया हो,
मिट्टी आ गई हो, औषधियां आ गई हों, लेकिन मैं विरोध कर रहा हूं। मैं अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि दीपक तो है ही नहीं। बस सही बात तो यही है, लोग दीपक की ओर ध्यान नहीं देते। कभी कभी तो असावधानी में दीपक बुझ भी जाता है। पूजा कर रहे हैं आप, लेकिन असावधानी में दीपक बुझ जाता है। दीपक को विशेष ध्यान से रखिए आप, और दीपक को संभालते रहिए, पूजा सफल हो जाएगी। और दीपक को आपने अगर संभाला नहीं तो पूजा कितनी ही करना, लेकिन पूजा सफल नहीं होगी। और दीपक यदि संभला रहा, उसका प्रकाश होता रहा, तो उस प्रकाश को पाने के लिए, दीपक के प्रकाश को पाने के लिए ही देवता आते हैं, है ना। देवता कब आते हैं? बोले दीपक के प्रकाश को पाने के लिए ही देवता आते हैं। दीपक का प्रकाश महत्वपूर्ण है। तो आज भगवान राम ने कहा कि मैं पिताजी का मुखर जाकर के विरोध करूं सामने, तो ये मर्यादा नहीं रहेगी। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, आपने क्या विधान बनाया है, पहले ये बताइए। ब्रह्मा जी बोले अभी तक तो विधान का सिस्टम ठीक चलता रहा, लेकिन आपके पिताजी गड़बड़ कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले अभी तक विवाह तक तो सिस्टम जही विरंच रच सीए समारी, तहीं श्यामल बर रचो विचारी। अभी तक तो ब्रह्मा जी बोले जो विधान मैंने बनाया था वो चल रहा था, सिस्टम सही है। लेकिन अब विधान बदल रहा है, आपके पिताजी विधान बदलने में लगे। भगवान ने कहा वो विधान है कहां जो आपने बनाया है, और आपके विधान के अनुसार ही तो मैं आया हूं। जय जय सुरनायक जल सुखदायक प्रणतिपाल भगवंता, संपूर्ण देवता प्रार्थना कर रहे थे, आप स्वयं थे ब्रह्मा जी। और मैंने जो आश्वासन दिया उसके अनुसार आपने विधान बनाया। जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नर भेषा। तो मेरे आश्वासन से ही तो आपने विधान बनाया। ब्रह्मा जी बोले हाँ, आश्वासन तो आपने ही दिया था, उसी के अनुसार विधान बनाया। तो उस विधान में क्या मैंने ये नहीं बताया था, असुर मार थापे सुरन राखे निज श्रुत सेतु, जग विस्तार ही विसद जस राम जन्म कर हेतु। ब्रह्मा जी ने कहा तो सुना नहीं था आपने क्या? कहे सुना तो था। जब जब हो ये धर्म की हानि, बढ़ी असुर यधम भी मैनी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, रही कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मार थापे सुरन राखे निज सुत से, जग विस्तार है विशद जस राम जन्म कर हेतु। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रमन जाय जाय सुख दी। मैंने तो ये कहा था सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुखदीन। और मैंने तो ये सुना है कि मेरे पिताजी ने जितने आश्रम थे महात्माओं के सब में निमंत्रण पहुंचा दिया, वो कल यहीं आ रहे हैं। सब ये निमंत्रण पहुंचा दिया, कल यहीं आ रहे हैं। लेकिन मैंने तो ये उल्टा क्यों हो रहा है? मुझे जाना चाहिए कि उनको आना चाहिए। सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुखदीन, जाऊंगा मैं स्वयं, ये कहा था मैंने। लेकिन ये आश्रम वाले तो सब महात्मा आ रहे हैं, ये उल्टा विधान कहे पिताजी कर रहे हैं आपके। अब आप जानो आप क्यों पिताजी क्यों कर। पिताजी भी आपके क्या कम हैं? वेद विदित दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुणनिधि, ज्ञानी हृदय भगतमति शारंग पाणी। वो वेद विदित दशरथ नाऊ। अब मैं उनके बारे में क्या सोचूं?
भगवान राम ने कहा एक काम करिए, आप विधान को भेजिए अयोध्या, और अयोध्या में वो विधान खोल के दिखाया जाए, अयोध्या वासियों से कहा जाए पढ़िए। पिताजी भी पढ़ें उसको, माताएं भी पढ़ें उसको, पूरा मंत्रिमंडल पढ़े उसको। ये अभिषेक पूर्ण होने के पहले ही करिए, आप संविधान भेजिए और पढ़ के सब सुनाया जाएगा, सबको बताया जाएगा क्या लिखा है इसमें, जो इसमें विधान लिखा है उसी के अनुसार कार्य किया जाए। अब ब्रह्मा जी बोले हम क्या करें, किसके द्वारा भिजवावे? अरे आपके पास कोई हो भिजवाइए ना, अब आप भिजवा नहीं सकते हैं क्या? देखो प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी देर में ब्रह्मा बोले हमारी बेटी है, वो सुबह सुबह सबके यहां जाती है। कौन? बोले सरस्वती। वो सबके यहां जाती है। क्यों भाई, सरस्वती जाती है कि नहीं जाती है? सबके यहां जाती हैं सरस्वती जी, जाती हैं कि नहीं जाती हैं? लेकिन जाती हैं तो फिर कब जाती हैं? प्रभात में जाती हैं। एक सज्जन बोले महाराज हमको तो कभी नहीं मिली। हमने कही तुम कै बजे सो के उठते हो? बोले 9 के पहले तो कभी जगता ही नहीं। उन्होंने कहा तुम्हें जिंदगी में नहीं मिलेगी सरस्वती। मूर्ख आदमी। क्यों भाई जब 9 बजे सो के उठता है 9:30 बजे, तो सरस्वती कहां से मिलेगी तुम्हें? ब्रह्म मुहूर्त में सरस्वती आती है, उसी समय सरस्वती जी आशीर्वाद देती हैं। बोलो देती हैं कि नहीं देती हैं? हाँ कह तो रहे। ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए जगना चाहिए। बोलो भाई, ब्रह्म मुहूर्त में आप कोई चीज याद करें तुरंत याद हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि वो सरस्वती आती है उस समय। तो भगवान राम ने कहा सरस्वती जी के हाथों से ही भिजवाइए आप। सरस्वती के हाथों से भिजवाइए आप, जल्दी भिजवाइए, विलंब मत करिए, क्योंकि यहां गड़बड़ हो रहा है, सब सिस्टम पूरा का पूरा फेल हो रहा है। और मैं पिताजी से क्या कहूं, क्योंकि मैं पुत्र की भूमिका में हूं, इसलिए ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन आप तुरंत जल्दी करिए, विलंब नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूं सरस्वती से कहा ब्रह्मा ने कि जाओ अयोध्या और ये संविधान लेकर के जाओ। सरस्वती ने कहा कि पिताजी इसमें लिखा क्या क्या? पढ़ ले, तू ही पढ़ ले बेटी, पढ़ ले। और जिस समय सरस्वती ने पढ़ा तो सरस्वती बोली सुनो पिताजी, अपयश आपको मिलेगा इसमें, क्योंकि लिखने वाले आप हो और इसमें राज्याभिषेक है ही नहीं, इसमें तो वनवास है। इस विधान में जो आपने बनाया है इसमें राज्याभिषेक नहीं है, इसमें क्या है? इसमें वनवास है। ब्रह्मा जी ने कहा और पिताजी सुनिए, इसमें दशरथ मरण है और सीता हरण है। क्यों भाई, यही हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो, सिस्टम से हुआ? क्यों हुआ कि नहीं हुआ? ये सब लिखा हुआ था, याद रखना। किसमें लिखा था? ब्रह्मा के विधान में लिखा था। लेकिन बस अंतर इतना है कि ब्रह्मा के विधान को कोई बता नहीं पा रहा था, कोई पढ़ा नहीं पा रहा था, समझा नहीं पा रहा था। तो सरस्वती जी ने कहा कि पिताजी पिताजी पिताजी, भाई साहब तो वहां रहते हैं अयोध्या में। अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, भाई साहब कौन? वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो बोलो सरस्वती के कौन हुए? जल्दी बोलो। आप समझ में आ गई। बहुत से लोग गर्दन हिलाने लगे, तो तुरंत गर्दन हिलाने लगे। बात तो सही कह रहे स्वामी जी। सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री है और वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र हैं। बोलो है कि नहीं? लेकिन ब्रह्मा जी के बेटे कहां रहते हैं साहब, ये बताइए आप लोग? अयोध्या में रहते हैं। तो सरस्वती जी ने कहा कि भाई साहब से यह काम करवा दो, हमको मत भेजो। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई साहब की बेटी कोई सुन ही नहीं रहा है,
भाई साहब की कोई सुने तब ना, क्योंकि मौखिक बात पर विश्वास कम करते हैं लोग, लिखित बात पर ज्यादा करते हैं। जल्दी बोलो, अगर मौखिक बात, प्रमाण दो, प्रमाण दो, कहां लिखा है, प्रमाण दो, कहां लिखा है। अगर कोई बात कह रहा है कोई, तो विश्वास, ऐसे नहीं, लिखित बताओ, प्रमाण दो, कहां लिखा है, कहां लिखा है। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ बताओ अयोध्या में कि ये लिखा है। बेटा तो कह रहा है मेरा, बार बार कह रहा है, लेकिन समझ कहां रहे दशरथ जी। तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा था, हाँ कहा था वशिष्ठ जी ने, क्या, बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज, सुदन सुमंगल तवही, सुदन सुमंगल तवही, अवही नहीं तवही। अवही और तवही का अंतर क्या है, अवही मानी वर्तमान और तवही मानी भविष्य है। तो वशिष्ठ जी ने स्पष्ट कहा था, सुदिन सुमंगल तवही जब राम होए जुवराज। सुदिन सुमंगल तवही मानी भविष्य पर संकेत दे दिया, भविष्य, अभी अवही नहीं तवही। लेकिन समझ नहीं पा रहे दशरथ जी और समझा नहीं पा रहे वशिष्ठ जी, क्योंकि सुनी हुई बात, बोली हुई बात, सुनी हुई बात पर कम विश्वास होता है, लेकिन लिखी हुई बात पर ज्यादा विश्वास होता है। लिखी हो, प्रमाण मिले, कहो पढ़ो, तो कहा ले जाओ सरस्वती, और ये विधान मेरा अयोध्या में लेके जाओ, पढ़ें सब, इसमें आपको अपयश मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं अपयश की चिंता नहीं करता हूं, क्योंकि प्रभु की इच्छा में मेरी इच्छा है। मैं अपनी इच्छा में प्रभु की इच्छा नहीं मिलाता हूं, प्रभु की इच्छा में मेरी इच्छा है। क्योंकि राम कीन चाहि सोई होई, राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, राम कीन चाहि सोई होई, राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जासु वंश ते उपजय नाना, जासु वंश ते उपजय नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवान, शंभु विरंच विष्णु भगवान, जासु वंश ते उपजय नाना, जासु वंश ते उपजय नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना। इसलिए सरस्वती जल्दी जाओ, लेके जाओ, पढ़ाओ, पढ़ें सब। सरस्वती जी बोली मैं लेके तो चली जाऊंगी, लेकिन किसे दूं? भाई लेके जाऊं तो किसे, दशरथ जी को दूं? ना 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 ना, दशरथ जी को मत देना। तो फिर किसको दूं? अब ब्रह्मा जी चुप हो गए, अब क्या बताऊं किसको दूं? अब जैसे ही चुप हुए, ब्रह्मा जी ने ध्यान किया ब्रह्म का। ब्रह्मा किसके अधीन है? ब्रह्म के। तो ब्रह्मा ने किसका ध्यान किया? ब्रह्म का ध्यान किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं विधान तो भेज रहा हूं, लेकिन ये विधान किसे दूं? भगवान राम ने कहा ब्रह्मा, तीनों माताओं में मेरा कार्य करने वाली और विधान के अनुसार चलने वाली, आपके विधान के अनुसार, ब्रह्मा के विधान के अनुसार चलने वाली और राम का कार्य करने वाली, मोह से दूर रहने वाली, अगर कोई मां है तो वो कैकेयी है, जो मोह से दूर है। लोग कहते हैं ना, मोह में इतनी ग्रस गई थी कि बेटे के लिए राज्य मांगा, लेकिन परमात्मा की सोच क्या है कि मोह से दूर है।
कौन है दूर मोह से? केकई। एक बात और बता दें आपको, मोह से दूर है। पुत्र और पति, संपत्ति तीनों सामने आ जाएं तो सबसे पहले मोह किससे करोगी बोलो? मुझे तो लगता है कि पुत्र संपत्ति से नहीं, पति से मोह होगा, क्योंकि पति ने ही पुत्र दिया है, पति ने ही संपत्ति दी है। बोलो मूल में कौन है? जल्दी बोलो। पति है, उसी ने दिया है। अगर पति नहीं होता तो पुत्र कहां से आता? और ये जो संपत्ति मिली है आखिर उसके ही श्रेय से तुम्हें मिली है संपत्ति। तो मूल कौन है? पति। पति के प्रति मोह होगा और उसी के प्रति पूरा का पूरा समर्पण होगा। हम सब मनु की संतान हैं, महाराज मनु की संतान हैं। शत्रुपा जी ने संपत्ति, पुत्र सबको छोड़ दिया था, मनु जी के साथ चल दी थी। बोलो चल दी थी कि नहीं? जहां मनु जी गए, कहा नहीं था मनु जी ने कि मेरे साथ चलो। पुत्र सामने आया, संपत्ति आई, छोड़ दिया। नहीं नहीं, आपने छोड़ा है, मैंने भी छोड़ दिया। ये आपसे ही मुझे मिला था, जब आपने छोड़ दिया है तो मैं भी छोड़ रहा हूं। इसलिए दंपति धर्म आचरण नीका, ओ अजहु गाओ श्रुति जिनकर लीका। अजहु गाओ श्रुति जिनकर लीका, दंपति धर्म आचरण नीका। महाराज मनु नैमिषारण्य गए, शत्रुपा जी भी साथ में गई। ऐसा नहीं है कि केकई पुत्र के प्रति मोह कर रही है इसलिए वो राम को वन भेज रही है और पति को मरने के लिए विवश कर रही है। गलत, ये सोच ही गलत है। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है और कभी ऐसा सोचना भी नहीं। भले ही तुम अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखती हो, ये जन भावना है। ये क्या है? ये जन भावना है। ये जनता का विचार हो सकता है, भगवान का विचार नहीं है। ये भगवान का विचार तो ये है कि दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं सी। ये जन भावना हो सकती है, ठीक है, ये बहिरंग दृष्टि है, बहिरंग चरित्र है। लेकिन सत्य तो ये है कि भगवान की दृष्टि में केकई क्या है? दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं सी। केकई ने जो भी किया है वो ब्रह्मा के विधान के अनुसार किया है और राम की इच्छा से किया है। किसकी इच्छा से किया है? राम की इच्छा से, क्योंकि ब्रह्मा के विधान में दशरथ मरण लिखा था और सीता हरण लिखा था। बोलो लिखा था कि नहीं लिखा था? कि केकई ने लिखा है मरण? जल्दी बोलो। ये दशरथ मरण कब लिख गया ब्रह्मा के विधान में? जब श्रवण का वध हुआ, जब श्रवण कुमार का वध हुआ। समझते जा रहे हो ना? एक एक बात को मैं क्लियर करता जा रहा हूं, पर्दाफाश। क्यों भाई? कहीं कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं बची है। उसी समय दशरथ मरण लिख गया था जब श्रवण के मां बाप ने यह श्राप दे दिया था कि जिस तरह से पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हम प्राण त्याग रहे हैं, दशरथ तुम भी पुत्र के मरण में तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे। उसी समय ब्रह्मा के विधान में दशरथ मरण लिख गया था। बोलो लिखा उस समय कि नहीं लिखा? और दशरथ जी महाराज ने इस बात की पुष्टि भी की। ऐसा नहीं है तापस अंध श्राप शुधियाई, ओ कौशल्य ही सब कथा सुनाई। इसलिए केकई के द्वारा दशरथ मरण नहीं हुआ है। ये तो दशरथ जी का जो मरण लिखा है ब्रह्मा ने, श्रवण के मां बाप के श्राप के कारण लिखा है। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है? सावधान।